Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10 Hindi medium, subject SST, Social Science, Geography part, chapter number 5, संसाधन एवं विकास, भाग 2. चैप्टर नंबर फर्स्ट ज्योग्राफी का हमारा था संसाधन एवं विकास. इस पर एक वीडियो हमने पढ़ी थी, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था कि संसाधन किसे कहते हैं और संसाधनों के प्रकार. आज हम इस चैप्टर का संसाधन और विकास का जो पार्ट नंबर 2 है, संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास के बारे में डिस्कशन करेंगे. संसाधनों का विकास में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे नेचुरल जो रिसोर्स हैं, जो प्राकृतिक जो संसाधन है, वे प्रकृति के द्वारा हमें एक गिफ्ट के रूप में, एक उपहार के रूप में मिले हुए हैं. यानी प्रकृति प्रदत्त है, ये उपहार है. इसलिए इनको हमें बड़े ही सदुपयोग से, विवेक से, बुद्धिमानी से सदुपयोग करना चाहिए. ये हमारे जीवन यापन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. हम भी इनसे जीवन यापन कर रहे हैं. हमारे से पहले जो हमारी पीढ़ी थी, हमारे जो पूर्वज हैं, वे भी इन संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं. तो जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, ये हमारे जीवन यापन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. और साथ में हमारे जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों का हमें बड़े विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए. किसके? हमारे जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए. ये प्रकृति की, मैंने पहले बताया कि ये प्रकृति की देन है, संसाधन है. मोस्टली जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे हम हवा है, पानी है ना, सागर समुद्र है, नदियां हैं, प्राकृतिक वनस्पति है, जीव जंतु है, वर्षा है, ये कहीं ना कहीं मानव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं. तो ये प्रकृति की देन है, प्रकृति प्रदत्त संसाधन है. अब इनमें क्या किया कि मानव बड़ा लालची व्यक्ति है, तो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि मानव की जो इच्छाएं हैं, मानव की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि मानव क्या है, एक चंचल प्राणी है. उसकी आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है. इसलिए मानव के अनाधुन प्रयोग करने से, मानव के अनाधुन उपयोग करने से हमारे जो प्राकृतिक जो संसाधन है, उस प्राकृतिक संसाधन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कुछ समस्याएं पैदा हुई. कैसे? मानव के लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने से या उनका अनाधुंध प्रयोग करने से हमारे संसाधनों के अंदर कुछ समस्या पैदा हुई. उनमें से कुछ मुख्य समस्याएं हैं. जो विभिन्न मुख्य समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्या ऐसी पैदा हुई जिससे हमारे प्राकृतिक जो संसाधन है, उसका जो बैलेंस है, उसका जो संतुलन है, वे डगमग गया. यहाँ पर तुम्हारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार यह मुख्य रूप से 3 समस्याएं हैं. 3 समस्याएं. नंबर फर्स्ट है कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का हरण. क्योंकि मनुष्य जो है बड़ा लालची व्यक्ति होता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता, जैसे जैसे उसकी आवश्यकता पूर्ति होती है, उनकी आवश्यकता और बढ़ती जाती है. तो क्या क्या, कुछ व्यक्तियों ने अपने लालचवश संसाधनों का अधिक दोहन किया, और अधिक दोहन करने से संसाधनों का ह्रास हुआ. ह्रास माने कमी, उस संसाधनों की कमी हुई. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे प्राकृतिक वनस्पति बहुत खड़ी हुई है, लेकिन व्यक्ति अपने लालचवश या तो उसको ईंधन के रूप में, या उसको फर्नीचर बनाने के रूप में, या किसी अन्य प्रयोजन के रूप में अगर उनको कटिंग कर उसको अपने आवश्यकता की पूर्ति करता है, और उसका दोहन भी इतना अधिक कर देता है
कि वे धीरे धीरे प्राकृतिक वनस्पति वहां से कम हो जाती है। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक वनस्पति का ह्रास है। तो ये प्रथम जो बिंदु है कि कुछ व्यक्तियों ने, सभी व्यक्ति नहीं कह सकते, कि कुछ व्यक्तियों ने लालचवश प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास किया है, उनकी कमी की है, कि उसका दोहन है, यानी अविवेकपूर्ण उसका किया है। सेकंड पॉइंट है, समाज के कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आ गए हैं और समाज गरीब और अमीर में बढ़ गया है। ये निश्चित है कि इस प्रकृति में संसाधन हैं, उन संसाधनों में समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में वे संसाधन आते हैं। क्यों? अधिकांश संसाधनों को ऊपर ताकतवर व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति उनका अधिक उपयोग करता है। तो हम कह सकते हैं कि लालच बस और समाज के सभी नहीं, समाज के कुछ लोगों के द्वारा उन संसाधनों पर अपना अधिकार कर लिया है। क्या कर लिया? अधिकार कर लिया है। और अधिकार करने के बाद में ऐसा होता है कि समाज जो है ना, वो दो भागों में बट गया है। एक तो बढ़ गया समाज गरीब और एक अमीर, अर्थात समाज को दो भागों में बांट दिया गया, गरीब और अमीर में। किसके कारण? संसाधन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी के क्षेत्र में बहुत से खनिज पदार्थ हैं, या किसी के क्षेत्र में फॉरेस्ट है, जंगल है, तो जंगल है, फॉरेस्ट है मान लीजिए, हो सकता है वहां खनन कार्य के लिए पत्थर भी निकालता है, उससे डस्ट भी बनाता है मान लीजिए, या बजरी निकालता है, या दूसरे प्रकार जैसे ईंधन ले लिया, फल फ्रूट ले लिया, उसका दोहन करता है, यूज करता है। लेकिन गरीब व्यक्ति अगर जब उसको यूज करता है तो उसके खिलाफ शिकायत कर दी जाती है, उसको ऐसा यूज करने नहीं दिया जाता। तो ऐसा है कि समाज जो है, कुछ व्यक्तियों के हाथ में संसाधन आ गए, जिससे समाज दो भागों में बढ़ गया, गरीब और अमीर। नंबर 3, संसाधनों का अनाधुनिक शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी में संकट पैदा हो गया है। अब ये तो निश्चित है कि किसी भी वस्तु हो या फिर अन्य पदार्थों, उसका अगर हम उसकी सीमा से अधिक उसका यूज करते हैं तो निश्चित रूप से उसका यानी कि नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो संसाधनों का अनाधुनिक शोषण से पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया। जो हमारा इकोलॉजी सिस्टम है, जो हमारा पारिस्थितिक स्थिति है ना, वे संकट में पैदा हो गया। जैसे भूमध्य तापन, जैसे जो हमें कहते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो भूमध्य तापन हो रहा है। हमारा जो पृथ्वी है ना, तेजी से तपने लगी। मान लीजिए तुम्हारे क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति है, तुम लगातार प्राकृतिक वनस्पति का दोहन कर रहे हो, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, तो हमारी क्लाइमेट जो है, जलवायु परिवर्तन होगी, मानसून समय पर नहीं आएगा, वर्षा नहीं होगा। तो ऐसे ही हुआ कि भूमध्य तापन हुआ है, जो हमारा वैश्विक जो है ना, इसमें तपन हुआ है। ओजोन परत, जो हमारी वायुमंडल की जो परत है, ओजोन परत में अपक्षय हुआ है। ओजोन परत में भी वो हमें कहने का मतलब ओजोन परत में कमी आई है, उसके ऊपर भी इसका प्रभाव हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण, जो हमारा पर्यावरण है उससे प्रदूषित हुआ है। किससे? संसाधन का अनाधुनिक प्रयोग करने से। भूमि निम्नीकरण, जो हमारा भूमि है, जो लैंड है, मुख्य रूप से जो भारत की जो अधिकांश जो जनता है उनका मुख्य व्यवसाय खेती करना होता है, तो उससे भूमि की निम्नीकरण अर्थात भूमि की जो उर्वरता शक्ति है वे भी कम हुई। तो ये देखिए इसके ये प्रभाव हुए हैं संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग करने से। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे और संसाधनों का विकास नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पर हमको यानी कि जीवन जीना दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि हम शुद्ध रूप से ऑक्सीजन तक नहीं ले पाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति की कमी हो रही है, आए दिन वनस्पति कट रही है, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर हानिकारक पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहे हैं। तो हमें इनको कंट्रोल करना चाहिए।
इसलिए मानव जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, मानव जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए साथ में विश्व शांति बनाए रखने के लिए न्याय संगत हमें संसाधनों का बंटवारा करना चाहिए। ये केवल एक देश से, एक राज्य से ऐसा नहीं होगा। विश्व के सभी देश एक साथ मिलकर अगर इस समस्या का समाधान करेंगे साहब, तो निश्चित रूप से इस समस्या का हम समाधान कर सकेंगे। इसलिए हमें न्याय संगत संसाधनों का बंटवारा करना चाहिए। ये नहीं है कि एक व्यक्ति के पास संसाधन प्रचुर मात्रा में वो उसका अधिक दोहन कर रहा है और दूसरे के पास में बिल्कुल संसाधन नहीं है तो उसका विकास नहीं हो रहा। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें अपने जीवन की, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए न्याय संगत संसाधनों का बंटवारा करना चाहिए। साथ में हमें सभी देशों को साथ लेकर और एक ऐसा सतत पोषणीय विकास के ऊपर बल देना चाहिए ताकि हम ऐसी समस्याओं के ऊपर कंट्रोल कर सकें। अब आती है बात की सतत पोषणीय विकास होता क्या है। सतत पोषणीय विकास, इसको इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय जो विकास है, इसका मतलब है विकास करना कैसा, लगातार विकास करना। कैसे करना, लगातार विकास करना। देखिए हमारी एनसीईआरटी की जो हमारी टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसके अनुसार सतत पोषणीय विकास को समझाया है, परिभाषित किया गया है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। अब ये देखिए सतत पोषणीय विकास को हम समझते हैं। सतत पोषणीय आर्थिक विकास, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, अर्थात विकास तो करे लेकिन पर्यावरण को बिना किसी नुकसान के लिए पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। सीधा सा इसमें अर्थ है कि हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अपना विकास करना है और किनसे, प्राकृतिक संसाधनों के हेल्प से, प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से। तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि सतत पोषणीय विकास उस विकास को कहते हैं कि हमें वर्तमान में अपना विकास भी करना है और पर्यावरण को बिना नुकसान के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए, अर्थात भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए हमें संसाधनों का संरक्षण भी करना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में कोई ऐसा खनिज पदार्थ निकल रहा है, जैसे मान लीजिए वहां पर आपके क्षेत्र में सोना निकल रहा है या मान लीजिए अभ्रक निकल रहा है। अगर आपके क्षेत्र में मान लीजिए अभ्रक निकल रहा है, अगर उस अभ्रक को आपने पूरा माइनिंग, खनन कर वर्तमान इसी पीढ़ी में आपने खर्च कर दिया और इतनी माइनिंग गहरी होगी, इतनी गहरी खान खोद दी आपने कि जिससे उससे भूस्खलन हो सकता है, बरसात से पानी भर सकता है, वहां पर विचरण करने वाले कोई भी जंगली जीव हो सकता है या ह्यूमन बीइंग हो सकता है, उस गड्ढे में गिरकर मर सकता है क्योंकि खाई बन गई, बहुत गहरी बन गई, उसमें पानी भर गया। तो वे दुर्घटना का एक तरह से साथ दे रहा है और साथ में आने वाली पीढ़ी के लिए तुमने नहीं छोड़ा और उसने सारा आपने जो भी अभ्रक निकल रही है उसने आपने यूज कर लिया। तो हम इसे सतत पोषणीय विकास नहीं। क्या है सतत पोषणीय विकास? हाँ, मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई खनिज निकल रहा है, जैसे माने लौह एस निकल रहा है, आप उस लौह एस को खनन के माध्यम से आप निकालिए, लेकिन उस खनन को इतना अधिक गहरा भी नहीं करें ताकि वे किसी जीव जंतु या ह्यूमन बीइंग की मृत्यु हो सकती है। साथ में आने वाली पीढ़ी के लिए उस लौह एस का बचाव भी रखिए ताकि आने वाली पीढ़ी उसका विकास कर सके बिना पर्यावरण के नुकसान किए। यही है सतत पोषणीय विकास की परिभाषा। अर्थात हमें ऐसा विकास करना चाहिए जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, पर्यावरण को नुकसान भी नहीं हो और आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित हो। तो ये था आज की वीडियो, हमारे संसाधनों का विकास। इसको अच्छे से अध्ययन करना और अपने नोट्स को तैयार करना। ओके।